चुनाव के लिए हम देख रहे हैं पीछे से भी, कभी कोई पार्टी की गाड़ी आ रही है, कभी कोई आ रही है। लेकिन फर्क ये देखा हमने कि कांग्रेस पार्टी के साथ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, गांव के लोग खड़े होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब हमने देखा काफिला, तो वहां पर बस में पुलिस भरी हुई है, आगे बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियां हैं, कोई वज्र कोई कुछ। तो साथियों, ये चुनाव लड़ने का कोई तरीका नहीं होता। चुनाव लड़ने का तरीका है कि लोगों के बीच में जाओ, लोगों से बातचीत करो, और अगर पहले पुलिस और फोर्स लेके जाओगे तो फिर लोगों के जनप्रतिनिधि आप क्या बनोगे? क्या लोगों की आवाज सुनोगे? क्या अपनी उनकी बात उठाओगे? भारतीय जनता पार्टी का तो जो हाल है, पवन जी ने भी बता दिया। 7 साल उनके साथ रहे, उम्मीद में कि शायद लोगों का कुछ कल्याण कर सके, लेकिन सारी बात देख के इन्होंने वो पार्टी भी छोड़ी, पद भी त्यागा, और बाद में हमने कांग्रेस पार्टी में इन्हें ले लिया और अपना प्रत्याशी इन्हें हमने बनाया। रही बात लोकदल, अब लोकदल के जो कैंडिडेट हैं, असली तो सवाल उनका किस लिए? क्योंकि ये चुनाव उनके कारण हो रहा है। भाई 5 साल में चुनाव आता है, आम चुनाव हुआ, उनको आपने जिता के भेज दिया। हालांकि वो भी समझ नहीं आया, एक पार्टी एक नुमाइंदा, कहाँ वो पार्टी यहाँ राज करते थे और अब एक एमएलए रह गया उनका, और आपने चलो पुरानी लिहाज में जिता दिया। अब लिहाज रोज रोज नहीं हो सकती, एक बार कर दी, उतार दी। या तो होती कि 5 साल बाद आए, कुछ काम करके आए, फिर पूछें। अपनी तरफ से फैसला हो गया कि भाई मैं तो रिजाइन करना है, इस्तीफा देना है, या इस्तीफा आप लोगों से तो पूछा नहीं, और फिर अभी मैं तो दोबारा लड़ना है। कोई बात तो हो। किसानों की अगर बात है तो क्या किसानों का हल हो गया क्या? बल्कि पहले से ज्यादा दिक्कत में है किसान आज के दिन। जिस तरह के अत्याचार चल रहे हैं किसानों को, 10 महीने से बैठा है किसान। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कर नहीं रही। अब उनके नाम पे सियासत किस बात की? कि भाई जब जी आए इस्तीफा, जब जी आए दोबारा उपचुनाव, और उपचुनाव में फिर कि भाई मैं ही लड़ूंगा, मुझे ही बनाओ। तो भाई कई महीने पहले बनाई रखे थे। बात तो ये है कि कोई भी प्रतिनिधि लोगों की आवाज उठाए, इलाके की आवाज उठाए, इलाके के काम करे। और काम तो ऐसे ऐसे हैं, अगर ध्यान दे तो बहुत काम है करने के, लेकिन इन्होंने केवल अपनी सियासत करनी है। सियासत के नाम पर ये उपचुनाव हो रहा है, ना कि लोगों के कल्याण के, ना कि ऐलनाबाद के लोगों के, इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये बातें समझने की है, वैसे बहुत सियासी इलाका है, ये सारी बात आप समझते हो। आपने इनको एक बार नहीं, बार मौका भी दिया, और वही कुत्ती बोलती थी। एक बार तो पूरा लोकदल का राज था, पूरा यहाँ पे चाहते तो कोई काम बचना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी बात। तो साथियों, आज के दिन जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से अभी जैसे पूछ रहे थे पवन जी भी, होली सारी कहानी दाप लिए, देख लिया। 15 लाख से शुरू हुए थे, और एक ही जेब में डालना, सारे बाहर के अकाउंट खुलवा रहे थे बैंकों में। अब भाई मेरे पैसे ना रह जाए, क्या मिला? अब किसानों से पूछो, 6-6 हजार पिछले चुनाव से पहले बात हुई देने की, और वापस कितनों के हो रहे हैं? पूरे अपने जिले में 1,72,00,000 रुपया वापस मांग लिया है किसान का, जो दिया था उस टाइम चुनाव के टाइम। और गरीब आदमी की अगर पूछे, गरीब आदमी की कोई सुनवाई है क्या? कांग्रेस के टाइम में जो कार्ड बने थे गरीबी रेखा के, कोई नए बने हैं 7 साल में? 7 साल में बीजेपी के सरकार में पुराने काट दिए होंगे,
नहीं तो कोई बट दिया आपका। देखो जितनी जाती तेल बंद कर दिया, तेल चीनी और जो दाल मिलती थी वो सब कुछ बंद वो बंद कर दिया। नए कार्ड बनाने नहीं, प्लॉट हमने शुरू किए थे, प्लॉट नए किसी के काटे नहीं 100 गज के। इंदिरा आवास योजना में किस्तें आती थी मकान की, कई लोगों के बने थे इंदिरा आवास योजना में, तो वो काम इनको आगे बढ़ाना चाहिए था, वो भी रोक दिया। कईयों की तो किस्तें बीच में रह गई, नया देना तो दूर की बात है। तो ना गरीब की सुनवाई, ना किसान की सुनवाई, किसी की सुनवाई नहीं। अब मेरे ये जवान लड़के साथी खड़े हैं, रोजगार है क्या कोई? हरियाणा को 1 नंबर कर रखा है पूरे देश में बेरोजगारी में, 1 नंबर अव्वल। तो ये कैसी सरकार? और लोक दल को आजमा लिया, आगे को इनका भविष्य तो देखो दिख नहीं रहा। जो भी वोट देता है पिछली लिहाज उतार के आगे का भी देखता है। अब आगे क्या दे सकता है लोक दल आपको? कुछ नहीं है भविष्य। तो ये चीजें सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा साथ दिया है आपका, और आगे आने वाले वक्त में मजबूत विपक्ष आपकी आवाज उठाए, आपके लिए लड़ाई लड़े। जैसे राहुल गांधी जी आपकी आवाज उठाते हैं आज के दिन। एक विपक्ष का नेता बता दो जो राहुल गांधी की तरह इस सरकार को चौकन्ना करता हो। सारे चुपचाप बैठे हैं अपने अपने केसों में, किसी का कोई केस फंसा हुआ है, किसी का कोई केस फंसा हुआ है, बचते फिरते हैं। केवल हम कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता गरीब आदमी की, किसान की आवाज उठा रहे हैं। तो साथियों, मजबूत विपक्ष करिए। आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बनेगी, उसकी शुरुआत ऐलनाबाद यहाँ से करेगा। पवन जी को अपना समर्थन देकर आप 30 तारीख को दिखा दीजिए।